हेलो गुड इवनिंग गाइस, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। माता रानी सबको अच्छा, कि पूरी फैमिली को अच्छा, कि हमेशा हंसते एंड मुस्कुराते रहे एंड हमेशा स्वस्थ रहें। और बस जितनी भी कृपा है माता रानी की हो आप सब पे बनी रहे। सो गाइस, आज से मैं शुरू करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि दीदी आप बताइए आपकी डिलीवरी में ऑपरेशन कैसे हुआ, क्या क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस अपना बताइए। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आज से मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। देखो, सबसे पहले बता देती हूँ, जिसको जानना है मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रही हूँ। जिसको नहीं जानना प्लीज़ ये मत बोलना कि किसने पूछा। जिसने पूछा मैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। जो वैसे नेगेटिव कमेंट्स करने वाले हैं, तो अगर आपको नहीं देखनी तो पहले से ही दूर रहना, ठीक है। सो आज से मैं शुरू करती हूँ अपनी डिलीवरी की जर्नी, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने 8 मंथ से, है ना। फिर लाइन बाय लाइन आते रहेंगे हम धीरे धीरे हर चीज़ में, ठीक है। सो 8 मंथ से शुरू करते हैं हमारी डिलीवरी कब और कैसे डॉक्टर ने बताया। सबसे पहले चलते हैं हम अंदर, क्योंकि बाहर धूप है, मेरे को दिख ही नहीं रहा है। आगे हम अंदर बैठते हैं आराम से। मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं शांति से। पतिदेव मेरे बाहर गए, आई थिंक ध्रुव उठ गया, नहीं सो रहा है। पतिदेव मेरे बाहर गए हैं, मैं अकेली हूँ, मम्मी है और बच्चे सो रहे हैं। तो ये शांति है ना, एकदम आराम से सुकून से मैं बैठी हुई हूँ। सो शुरू करते हैं सीरीज से शुरू करते हैं, ठीक है। ये पहली सीरीज है जो मैं बता रही हूँ अपने 8 मंथ से, जब मैं हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए गई थी, ठीक है, तब की। सो 8 मंथ में वो होता है अल्ट्रासाउंड, जो डॉक्टर ने बताया था मुझे कराने को। कलर अल्ट्रासाउंड होता है शायद, तो वो उन्होंने बोला कि करा के आओ। हम कराने गए, बट उसमें जहाँ हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो उन डॉक्टर ने भी बोला कि बेबी का वेट कम है, अपनी ज्ञानी से बात करना कि कुछ प्रॉब्लम वगैरह ना हो, और बेबी के गर्दन में कर्ड फंसी हुई है, ठीक है। तो फिर मैं जिन डॉक्टर से अपनी इलाज कराती हूँ, प्रियंका पाल, मैं उनके पास गई तो उन्होंने भी बताया कि हाँ बेबी कर्ड है और बेबी का वेट कम है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम डिलीवरी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ही करेंगे। आपको जो अपनी डेट पसंद हो आप वो डेट लेकर आ जाओ, हम उस डेट पे आपकी डिलीवरी करवा देंगे। मैं कहा ठीक है। और उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी कि बेबी का वेट बढ़ जाएगा। तो हमने चूज़ की, इन्होंने किया 7 जुलाई, क्योंकि 7 जुलाई को आई थिंक धोनी का बर्थडे है। गेट भी खुल रहा है, ध्रुव अकेला सो रहा है, गलत चलता है। अंदर आ गए हम, क्योंकि ध्रुव अकेला सो रहा है तो उसको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो 7 जुलाई को इन्होंने डेट फाइनल की कि हम 7 जुलाई को कराएंगे अपना ऑपरेशन, क्योंकि हमें पता था कि ऑपरेशन ही होना है, क्योंकि 2 साल बाद ध्रुव हुआ था तब ऑपरेशन हुआ। 2 साल बाद इतनी जल्दी नॉर्मल डिलीवरी नहीं, डॉक्टर रिस्क नहीं लेते और हम खुद नहीं लेना चाह रहे थे, तो हमें पता था ऑपरेशन ही होना है। तो हमने अपनी एक डेट चूज़ कर ली 7 जुलाई। तो हम तब 7 जुलाई को दिखाने गए, तो फिर मैम ने बोला चेक करके कि बेबी का वेट अभी भी कम है, बाहर आने के बाद उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको नर्सरी में रखना पड़ सकता है, ऐसा वगैरह। तो मैम ने कहा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो वो 1 हफ्ते और रुक सकते हैं। मैंने कहा मैम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप बस इतना बताओ कि बेबी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैम ने कहा नहीं बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना देख लो। मैं कहा नहीं, मैं तो रुक जाऊँगी 1 हफ्ते और, बेबी को बस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम 1 हफ्ते और रुके। 14 जुलाई को मेरी एनिवर्सरी है। हमने पहले उस टाइम सोचा, फिर मुझे नहीं, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं एनिवर्सरी के दिन नहीं, क्योंकि फिर अपनी एनिवर्सरी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये होता है ना कि फिर अपनी बेटी का बर्थडे ही मनाएंगे। तो फिर 17 जुलाई को इनका बर्थडे, और हमने पंडित जी से भी बुलाया था। पंडित जी से ही पूछा कि हम कौन सी डेट अच्छी है, जब हमें करवाना ही अपने डेट के मुताबिक है, तो हम उससे पूछ के कर रहे थे कि डेट वगैरह जो अच्छा हो, दिन वगैरह अच्छा हो, नक्षत्र वगैरह अच्छे हो, हम उस दिन अपनी बेबी को लेकर आएंगे। तो उन्होंने सब बता दिया कि इतने इतने टाइम पे ये सब हो जाए। देखो टाइम हमारे हाथ में नहीं होता है, बट दिन एंड डेट ये तो हमारे हाथ में है ना।
टाइम की जब वो आएगा तभी, टाइम तो कभी भी हो सकता है ना, टाइम हमारे हाथ में। उन्होंने ये बोला था कि रात के 8 बजे से पहले हो जाए, तो उससे पहले वो हो गई थी। तो मैं कहा ठीक है। तो हमने 16 जुलाई डेट फाइनल की पंडित जी से पूछ के। फिर हम 16, क्योंकि 17 जुलाई इनका बर्थडे है तो अब हमारे यहाँ जुलाई में तो कितना आ दो, 24 जून को ध्रुव का बर्थडे है, 1 जुलाई को मम्मी जी का बर्थडे है, और 10 जुलाई को मेरा और प्रियंका दीदी का बर्थडे है 14 जुलाई को मेरी एनिवर्सरी है, अब 16 जुलाई को तारा का बर्थडे है, एंड 17 जुलाई को इनका बर्थडे है। मतलब हमारे यहाँ जुलाई में, और 23 जुलाई को गौरी का बर्थडे है अब सारा जुलाई में ही हमारे यहाँ है। मतलब हम भी ये सोचते थे, जो मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था उसमें जो डिलीवरी की ड्यू डेट थी वो थी 15 अगस्त। तो हमने भी माइंड में बिठा के रखा था कि हाँ 15 अगस्त या अगस्त में ही होगा। तो हमने सोचा कि नया महीना होगा, अच्छा लगता है कि नया महीना होगा, लोगों को भी 15-20 दिन का, हमें भी गैप मिल जाएगी कि अगले महीने ही फंक्शन है। बट ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं तो 16 जुलाई की डेट थी, उस दिन तारा को आना ही आना था। तो तारा ऐसे 1 महीने पहले, वैसे मेरा 9th मंथ कंप्लीट होता 22 जुलाई को, और तो हमें स्टार्टिंग में जब 3 मंथ का मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था तभी स्टार्टिंग में बता दिया कि बेबी 2 हफ्ते पीछे चल रहा है, मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो 2 हफ्ते पीछे है, हमें ये पहले ही बता दिया गया। तो इसलिए तारा का जो होनी थी अल्ट्रासाउंड के हिसाब से 15 अगस्त, बट उसके कर्ड फंसी हुई थी इसलिए जल्दी हो गया 16 जुलाई को बट उसका वेट फिर भी वो 2 किलो 300 ग्राम की हुई है, इतना ज़्यादा उसका वेट नहीं बढ़ पाया। जितना ध्रुव ठीक ठाक हुआ था इतना ज़्यादा उसका वेट नहीं बढ़ पाया, पर कोई नहीं, माता रानी जो करती है अच्छी के लिए करती है, उसका भी बढ़ जाएगा वेट। मेरे को माता रानी पर पूरा भरोसा है, वो जो मेरे साथ करती है ना हमेशा अच्छा ही करती है, हमेशा, कभी मेरे साथ बुरा कर ही नहीं सकती है। और कभी कुछ हो भी ज़्यादा प्रॉब्लम तो भी मैं सोचती हूँ कि शायद उसमें भी उसकी मेरी अच्छाई छुपी होगी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये थी 8 मंथ एंड मेरी डिलीवरी तक की, मतलब डिलीवरी वाले दिन की जर्नी, कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तो आप लोग भी 8 मंथ जो अल्ट्रासाउंड हो वो ज़रूर कराएं, जैसे डॉक्टर बोलते। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं ना, बहुत सी जगह होता है कि क्या डॉक्टर तो बोलते रहते हैं अल्ट्रासाउंड, इतने सारे थोड़ा ना अल्ट्रासाउंड होते, पहले के टाइम पे नहीं होते थे। ऐसा नहीं है, आपके डॉक्टर जो बोले वो करो आप, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए बोलेंगी, आपके बच्चे के लिए ही बोलेंगे। तो जितने अल्ट्रासाउंड बोले वो कराओ, क्योंकि उसमें आपके बच्चे की मूवमेंट, आपका बच्चा कैसा है, हर चीज़ पता चलती रहती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कह रहे 8 मंथ में डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड कराओ, नहीं 9 मंथ में हो ही जाएगा, क्यों कराओ, कराना है, ज़रूर कराना है। ठीक है, ये मैं अपने तरफ से बोल रही हूँ, क्योंकि अपने बेबी की हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए ये ज़रूर कराना है, हमें पता चल जाता है कि हाँ बेबी कैसा है, क्या है। ठीक है, तो ये सब ज़रूर कराना है। एंड अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ऑपरेशन थिएटर की जर्नी। इस बार ना मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है, बहुत ज़्यादा। ध्रुव के टाइम पे क्या हुआ था और तारा के टाइम पे क्या हुआ, मैं आपको पूरा बताऊंगी, पूरा। मेरे को तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी आपको बताने के लिए, बट वो वीडियो कल आएगी। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखना, मिस बिल्कुल मत करना। ठीक है, एंड मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू। मैं फिर से कह रही हूँ, ये वीडियो उनके लिए है जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं, उनके लिए, जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में जिसकी भी, मतलब इस वीडियो के बाद मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई भी देने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, लव यू। अरे मैं बार बार भूल जाती हूँ एक बात और, इतने सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप लिंक पीपी बोलते हो बट लिंक देते नहीं हो। देखो यूट्यूब पे लिंक ऑटोमेटिक नहीं जाता है, साइड में हमने एफिलिएटेड करके लिंक लगाया हुआ है, आप उस पर क्लिक कर दिया करो, सारे प्रोडक्ट के आपके पास लिंक आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है तो मिलते हैं, बाय बाय।